हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग द रेप ऑफ द लॉक का बैकग्राउंड स्टडी करेंगे। द स्टोरी ऑफ द रेप ऑफ लॉक इज बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट इन पॉप्स टाइम when a young gentleman Robert Lord Peter in Pop's society circle offended a young girl Arabella Fairmont by cutting off a lock of her hair without her permission। ओके, तो ये जो है ये पोएम जो है ये एक रियल इवेंट पर बेस करती है जो कि पॉप्स टाइम में हुआ था, जहाँ पर एक यंग जेंटलमैन रॉबर्ट और लॉर्ड पीटर जो पॉप्स के सोसाइटी सर्कल में थे, वो एक जो करते हैं एक लड़की को क्या करते हैं, सॉरी सोशल सर्कल में थे, वो एक लड़की को घेर लेते हैं जिसका नाम होता है एराबीला फेरमोन। और उसका क्या करते हैं, उसके हेयर के लॉक को कट कर देते हैं उसकी परमिशन के बगैर। द फैमिली ऑफ द गर्ल गॉट फॉरियस एट हिज इंसिडेंट एक्शन। और जो उसकी फैमिली होती है वो ये देखकर मतलब ये वाला इंसिडेंट एक्शन देखकर वो फॉरियस हो जाती है। एराबीला फेरमोन जो कि वो लड़की थी, एंड लॉर्ड पीटर बिलोंग टू अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, जहाँ से पॉप भी बिलोंग करता था। वर कैथोलिक एट अ पीरियड व्हेन कैथोलिज्म वाज लीगली प्रोस्क्राइब्ड इन इंग्लैंड। तब जो वो कैथोलिक थे उस टाइम पर, और वहाँ पर इंग्लैंड में कैथोलिज्म जो था वो लीगली मतलब उस टाइम था, ठीक है, प्रोस्क्राइब्ड था। ओके, जॉन कार्ले कैरियल कैरियल ओके, जॉन कैरियल वो वॉज अ फ्रेंड टू बोथ द फैमिलीज एज वेल एज पॉप। जॉन कैरियल अब एक और करेक्टर था जो कि फ्रेंड था उन दोनों फैमिलीज का, एक तो लॉर्ड पीटर का और दूसरा एराबिला फेरमोन, इन दोनों की फैमिलीज का वो दोस्त था, और एज वेल वो पॉप का भी दोस्त था। और उसने टोल्ड हिम ऑल दी स्टोरी, और उसने ही पॉप को ये स्टोरी बताई थी जिस पे पॉप ने द रेप ऑफ द लॉक को मतलब लिखा ना, एंड एडवाइज्ड हिम टू प्ले हिज रोल टू reconcile between the disputing Catholic families and try to bring them together by reading a playful poem। ओके, तो ये जो जॉन कैरियल था इसने ये वाली स्टोरी किसको बताई थी, पोप को। और पोप को कहा था कि इस पर कोई स्टोरी लिखो जिससे इन दोनों फैमिलीज का जो डिस्प्यूट है ना वो हल हो जाए, और मतलब कोई ऐसा लिखो जो कि इन लोगों को एक साथ ले आए, कुछ प्लेफुल पोएम्स था ना। एट दिस इन 15 days पॉप रोट अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 2 cantos। और फिर इस पर जो पोप थे उनने 15 days में 15 दिनों में एक ह्यूमरस पोएम लिखी थी 2 कैंटोस की। उसकी टोटल लाइन्स थी 234 लाइन्स थी। ओके, कितनी लाइन्स थी, 234 लाइन्स थी, ठीक है। ये कितने दिनों में लिखा था, 15 days में, अंडर द टाइटल द रेप ऑफ द लॉक। और इसको उसने टाइटल दिया था द रेप ऑफ द लॉक का, ठीक है। इन 1712 फिर 1712 में क्या हुआ, ही गॉट इट पब्लिश्ड एनिमोसली इन द बर्नर्ड लिंटोट्स लिटरेरी मैगजीन, ठीक है। और फिर 1712 में क्या हुआ कि ये जो उसका वर्क था उसने एक मैगजीन थी बर्नर्ड लिंटोट्स लिटरेरी मैगजीन, उसमें पब्लिश कर दिया, और टाइटल क्या दिया था, द रेप ऑफ द लॉक। लिंटोस मेसिलेनी, ओके, मतलब ये मैगजीन का नाम था और इसकी वो मैगजीन थी। ओके, द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द पोएम अकम्प्लिश्ड इट्स टास्क। और जो ओरिजिनल वर्जन था पोएम का उसने अपना टास्क पूरा किया, सिंस द फेरमोन्स एंड द पीटर्स वर रिकॉन्साइल्ड। और उसने अपना मकसद पूरा कर दिया, मतलब उसने इसलिए ही लिखना था ताकि इन दोनों फैमिलीज का जो डिस्प्यूट है वो ठीक हो जाए, मतलब इनकी लड़ाई ना हो, ठीक है। तो वो वाला क्या हो गया, वो सही हो गया, बिल्कुल रिकॉन्साइल्ड हो गया। इट इमिडिएटली रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द पब्लिक एंड द क्रिटिक्स अलाइक। ओके, तो फिर फौरन ही इसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली, ठीक है, पब्लिक से भी, और जो क्रिटिक्स थे उस टाइम के उनने भी इसको पसंद किया, ठीक है। पोप हाउएवर
kept on working on this poem, and by adding more epic humor, i.e., supernatural machinery of sylphs, game of Umbri cards, and the grotesque picture of the cave of Spellen, the goddess of ill temper, extending it to the cantos 794. ओके, फिर क्या हुआ, पॉप ने फिर इस पे वर्किंग और शुरू कर दी, ठीक है, उनने अब इस पे वर्किंग दोबारा शुरू की, और इसमें क्या कर दिए, एक मॉक एपिक का ह्यूमर डालकर उनने मतलब सुपर नेचुरल मशीनरी ऑफ सेलेब्स को ऐड किया, फिर गेम्स ऑफ अम्बरी को ऐड किया, मतलब इस तरह की चीज़ें ये ऐड की, और गोडेस ऑफ इल टेम्पर को बीच में ऐड किया, और इसको एक्सटेंड कर दिया कितने कैंटोस तक, 794। फर्स्ट ये कितनी थी, 1712 में पब्लिश की गई थी, और 234 इसकी लाइन्स थी, लेकिन और अब इसकी लाइन्स हो गई थी 794। ओके, इन 1714 he got the new version of the poem published with his name, and it became one of the best mock epic poem of the English literature. wow, ओके, तो 1714 में क्या था, इसने अपना न्यू वर्जन इसका एस्टैब्लिश मतलब पब्लिश्ड कराया अपने नाम के साथ। पहले इसने अपना नाम नहीं दिया था, ठीक है, पहले इसने मतलब जिनकी वो थी ना मैगज़ीन, उनका ही नाम था, इसका नाम नहीं था, ठीक है? फिर इसने अपने नाम के साथ इसको पब्लिश कराया, और ये फिर एक बेस्ट मोक एपिक पोएम बन गई, किसकी, इंग्लिश लिटरेचर की। द पोएम गॉट सो पॉपुलर दैट इट वेंट थ्रू 7 प्रिंटिंग बाय 1723, वेंट थ्रू, हाँ, ओके, तो फिर ये इतनी पॉपुलर हो गई कि ये 7 प्रिंटिंग्स में मतलब वो उस टाइम का बहुत ही मेरे ख्याल से फेमस प्रिंटिंग मतलब कुछ था, तो वहाँ पर वो गई, और वहाँ पर 1723 में जाकर ये और भी पॉपुलर हो गई। ओके, इसकी मैंने शॉर्ट समरी की वीडियो पहले बनाकर डाली है, लेकिन उसमें एक वॉइस प्रॉब्लम था जो कि मैंने पहले नहीं नोट किया था, क्योंकि मैं बहुत जोश से बना रही थी, और बाद में मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार क्या है, और मैंने अब इसको दोबारा इसकी समरी हम देखते हैं। शॉर्ट समरी अगर हम इसकी देखें तो वो ये है, बेलिंडा वो क्या है, मेन फीमेल कैरेक्टर है पोएम का, जो कि अमीर है, ब्यूटीफुल यंग है, और केयर फ्री गर्ल है, ठीक है, वो खूबसूरत जवान लड़की है जो कि अमीर है, और वो मेन कैरेक्टर है पोएम का, और वो केयर फ्री है, लापरवाह लड़की है, ठीक है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ठीक है। शी गोज टू बेड वेरी लेट, वो बहुत लेट सोती थी, सो शी इज़ इन अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप वेरी लेट, जिसकी वजह से वो सुबह भी लेट उठती थी, नियर अबाउट एट नून, तकरीबन दोपहर के करीब। हर लैप डॉग शॉक, लैपडॉग क्या था, उसका एक कुत्ता था शॉक, यूजुअली लिक्स हर अवेक फ्रॉम डीप स्लीप, वो अक्सर यूजुअली मतलब आमतौर पर ना उसको सुबह टाइम किस करता था, लिक्स करता था, सॉरी, लिक्स करता था उसके फेस पर, ताकि वो अपनी गहरी नींद से उठ जाए। शी हैज़ नथिंग टू डू एक्सेप्ट हैविंग ड्रीम्स ऑफ हैंडसम एंड रिच यंग मैन, और इसके पास कुछ भी नहीं था करने का सिवाय इसके कि वो ख्वाब देखती हैंडसम और अमीर लड़कों के, अमीर जवान लड़कों के, मेकिंग फ्लर्ट्स विद देम, और उनके साथ वो फ्लर्ट करती, रीडिंग लव लेटर्स, और लव लेटर्स पढ़ती अपने फैंस की तरफ से। मे भी शायद ये मशहूर थी जो इसका मतलब इसके फैन जिसको लेटर्स भेजते थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि स्टोरी में राइटर अपने से भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर देते हैं ना, एंड टेकिंग अ ग्रेट केयर ऑफ हर ब्यूटी बाय यूजिंग कॉस्मेटिक्स, और वो अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी कॉस्मेटिक्स यूज़ कर करके। शी यूजुअली इंडल्स इन फ्रीवलस एंड फॉपिश एक्टिविटीज़, और ये अक्सर फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ के साथ ही लगी रहती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, वंस बिलिंडा सेट्स आउट बाय बोट ऑन द लिवर थे, और लिवर कह रही हूँ, रिवर रिवर थेम्स फॉर हैम्पटन कोर्ट पैलेस। ओके, एक दफ़ा क्या होता है कि जो बिलिंडा है वो अपनी बोट पर बैठती है, अपनी नहीं मतलब बोट पर बैठकर रिवर थेम्स जो होता है उधर से जाती है हैम्पटन कोर्ट पैलेस में, ठीक है। शी वॉज accompanied बाय अ पार्टी ऑफ शोई लेडीज एंड जेंटलमैन,
और वो एक मतलब जोन सी कंपनी में मतलब जोन सी पार्टी में जाती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोई लेडीज़ और जेंटलमैन होते हैं, ठीक है? उनकी कंपनी में जाती है, एक मतलब वहाँ पर जाती है। हर क्राउनिंग ग्लोरी वाज़ अ पेयर ऑफ लॉक्स डैंगलिंग ऑन हर साइड्स, ठीक है? रिंगलेट्स भी इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एज़ अ लॉक मतलब उसको कहा गया है। इसको इसकी वजह से उसको इसका टाइटल को द रेप ऑफ लॉक कहा गया है, ठीक है? तो इसकी जो क्राउनिंग ग्लोरी थी उसके अंदर पेयर्स लगे हुए थे लॉक्स के डैंगलिंग ऑन हर साइड्स, जो कि डैंगल कर रहे थे उसके साइड्स पर, ठीक है? वन ऑफ द यंग जेंटलमैन ऑन द बोट द बैरन, ठीक है? अम, एक और मतलब एक बहुत ही यंग जेंटलमैन था जो कि बोट पर था, जिसका नाम था दी बैरन, पर्टिकुलरली एडमायर्ड बिलिंडास लॉक। उसको मतलब वो एडमायर हो गया, उसको खूबसूरत लगे ना बिलिंडा के लॉक, एंड डिटरमाइंड टू स्टील देम, और उसने उनको स्टील करने की कोशिश की, ठीक है? हैविंग रीच्ड हैम्पटन कोर्ट पैलेस, और जब वो वहाँ पर पहुँच गए हैम्पटन कोर्ट पैलेस में, लेडीज एंड जेंटलमैन गॉट बिजी इन कोर्टली अम्यूजमेंट एंड चैटिंग। जो भी लेडीज़ थी और जेंटलमैन थे वो क्या हो गए थे, वो वहाँ पर मसरूफ़ हो गए थे वहाँ की अम्यूज़मेंट्स और चैटिंग्स वगैरह में। बिलिंडा सैट डाउन टू प्ले एट कार्ड्स विद टू मैन, और बिलिंडा भी बैठ गई थी वहाँ पे कार्ड्स खेलने दो आदमियों के साथ। वन ऑफ देम वाज दी बैरन, और उनमें से एक बैरन था। बैरन कौन था? जो कि इम्प्रेस हुआ था उसके उस लुक से, और ये उसका मतलब जो लॉर्ड पीटर रियल कैरेक्टर था उसका मतलब स्टोरी में है बैरन, ओके? आफ्टर द गेम ऑफ कार्ड्स एंड अ राउंड ऑफ कॉफी वाज ओवर, द बैरन took a pair of scissors from a lady named Clarissa, okay? तो जब गेम ओवर हो जाती है कार्ड्स की और राउंड ऑफ कॉफी भी खत्म हो जाता है, जब सारे कॉफी पी लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जो बैरन होता है ना उसको लॉक्स उसके लॉक्स अच्छे लगे, तो वो एक पेयर ऑफ सीजर्स लेता है एक लेडी से जिसका नाम होता है क्लैरिसा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, ठीक है? उससे वो सीजर्स लेता है एंड ट्राइड 3 times टू क्लिप द लॉक फ्रॉम बिहाइंड विदाउट ब्लिंडा सिंग, बट फेल। और वो 3 बार कोशिश करता है वो जो लॉक होते हैं ना उनको मतलब क्लिप आउट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, बिलिंडा इस तरह के बिलिंडा ना देखे, लेकिन वो फेल हो जाता है, वो नहीं कर पाता। हाउएवर फाइनली व्हेन बिलिंडा वाज नॉट लुकिंग, और फिर क्या होता है फाइनली जब बिलिंडा नहीं देख रही होती, ही सक्सीडेड इन क्लिपिंग ऑफ वन ऑफ हर लॉक्स, ओके? वो कामयाब हो जाता है उसका एक लॉक उतारने में। शी वॉज इनरेज्ड एट हिज वाइल्ड एक्शन, और इसको क्या होता है, ये इनरेज हो जाती है उसके वाइल्ड एक्शन पर, बट कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन कुछ नहीं करती। सम ऑफ ब्लिंडास फ्रेंड्स एंड फैमिलियर पीपल अर्ज्ड हर टू गेट द कट ऑफ लॉक बैक। फिर जो कुछ उसके दोस्त होते हैं और जो उसके फैमिलियर पीपल होते हैं, वो उसको इस बात पे उकसाते हैं कि उसने जो तुम्हारा लॉक कट किया है तुम उससे वापस ले लो, बट ही वॉज नॉट रेडी टू रिटर्न इट। लेकिन जो बैरन होता है वो तैयार नहीं होता उसको वापस देने के लिए। एट दिस a fight between the supporters of Belinda and the Baron started in mock epic way, और इसकी जिसकी वजह से बेलिंडा और बैरन के सपोर्टर्स में एक फाइट हो जाती है मोक एपिक वे में, ठीक है? बेलिंडा subdued him by pinching him with the help of a finger and the thumb and thrusting snuff into his nostrils, okay? बेलिंडा क्या करती है, वो क्या करती है, सबड्यूड हिम बाय पिंचिंग हिम, उसको पिंच करती है अपनी फिंगर्स की मदद से, ठीक है? और फिंगर और थंब की वजह तरफ से उसको मतलब चूंटी काटती है, पिंचिंग उसको ही बोलते हैं ना। एंड थ्रस्टिंग स्नफ अगेंस्ट हिज नोस्ट्रल्स, और इनटू हिज नोस्ट्रल्स। एट लास्ट शी अटैक्ड हिम विद अ हेयर पिन एंड डिफीटेड हिम, और आखिर में वो क्या करती है, वो एक हेयर पिन मतलब उससे उस पर अटैक करती है और उसको हरा देती है। When again she demanded him to return the lock, he he had been lost and could not be found.
और आखिर में जब वो उससे माँगती है कि मेरा लॉक मुझे वापस करो, तो वो क्या होता है, वो गुम हो चुका होता है और वो नहीं मिलता। सम पीपल थिंक दैट द लॉस्ट थिंग्स गो अप टू द स्फीयर ऑफ द मून, सो द लॉक वुड आल्सो हैव गॉन टू द मून। तो कुछ पीपल मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो चीज़ें जो गुम हो जाती हैं, जो खो जाती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं, स्फीयर ऑफ मून की तरफ चली जाती हैं, और जो लॉक है वो भी वहाँ पर ही चला गया है। द पोइट सेज दैट द हेवनली पावर हैज़ टेकन द लॉक टू द हेवन। और जो पोइट है वो कहता है कि जो जन्नत की पावर है ना, उसने लॉक को भी अपनी तरफ मतलब हेवन में खींच लिया है। एंड नाउ दिस लॉक विल बी sanctified to be famous by the muse, and Belinda's name will be written among the stars in the sky। और जो लॉक था वो क्या है, वो विल बी सेंटिफाइड, वो भी फेमस हो जाएगा बाय द म्यूज। और क्या होगा, और जो बिलिंडा का नाम उस पर लिखा होगा, नो नो बिलिंगा बिलिंडा का नाम क्या है, अमंग द स्टार्स इन द स्काई लिखा जाएगा। ओके, तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।